Yes, good morning. Let's start our class. आज हम लास्ट डे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। लास्ट हमने कैपिटल स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया था कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि हम कुछ डेट से लेंगे, कुछ इक्विटी से लेंगे। तो आज हम जो डिसाइड करेंगे वो है हमारी किस टाइप की हमें कितनी कैपिटल रिक्वायर होगी, वो आज हम आइडेंटिफाई करेंगे। आज हम दो टाइप की कैपिटल पढ़ने जा रहे हैं, फिक्स कैपिटल एंड सेकेंड वन इज द वर्किंग कैपिटल। कि अगर हम एक बिजनेस ऑपरेशंस को रन कर रहे हैं तो उन बिजनेस ऑपरेशन को रन करने के लिए हमें कितनी फिक्स कैपिटल रिक्वायर होगी और कितनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायर होगी, वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं हमारी फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है। फिक्स्ड कैपिटल बेसिकली कौन सी कैपिटल होती है? एक बिजनेस की एस्टेब्लिशमेंट के टाइम जो अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है फिक्स एसेट में, जो एसेट हमें मोर देन 1 ईयर के लिए रिक्वायर होगी, उन एसेट में जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो इन्वेस्टमेंट कहलाती है हमारी फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। एग्जांपल आप कोई भी ले सकते हो। मान लो आपने बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए लैंड परचेज की है, या फिर कोई बिल्डिंग परचेज की है, या फिर कोई मशीनरी परचेज की है जो मोर देन 1 ईयर आपके पास रहेगी और लंबे टाइम तक आप उसका यूज करोगे, वो एसेट कहलाती है हमारी फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मोर देन 1 ईयर के लिए रिक्वायर होगी और जो हमारी फिक्स्ड कैपिटल होगी उसकी मैनेजमेंट को अगर हम देखें वो क्या होती है? फिक्स्ड कैपिटल मैनेजमेंट क्या है कि पहले से ही एस्टिमेशन लगा लेना कि आपके बिजनेस को रन करने के लिए आपको कितनी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, ये पहले से ही एडवांस में डिटरमाइन कर लेना, वो कहलाता है हमारा फिक्स्ड कैपिटल मैनेजमेंट। यहाँ हम दो कंसेप्ट एक साथ अंडरस्टैंड करेंगे कि फिक्स्ड कैपिटल होती क्या है और साथ में उसकी मैनेजमेंट क्या होती है, कि उसको पहले से ही एडवांस में डिटरमाइन कर लेना। ओके नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फैक्टर्स। अब हमने फिक्स्ड कैपिटल का डिसीजन लेना है कि कौन कौन से फैक्टर हमारे पास रहेंगे जो हमारे फिक्स्ड कैपिटल को इम्पैक्ट करेंगे, कि हम लार्ज स्केल्स की फिक्स्ड कैपिटल लेके चले या फिर स्मॉल स्केल की फिक्स्ड कैपिटल को लेके बिजनेस के अंदर चले। वो फैक्टर हमारी हेल्प करेंगे अंडरस्टैंड करने में। ओके, फर्स्ट फैक्टर इज द नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब है कि हम किस टाइप का, किस तरह का बिजनेस रन कर रहे हैं। हमारे पास मेनली 2 टाइप का बिजनेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग या फिर ट्रेडिंग। या तो हम किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या फिर हम किसी प्रोडक्ट की ट्रेडिंग कर रहे हैं, मीन्स रेडीमेड प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं। तो दोनों का ही अलग अलग इंपॉर्टेंस है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लगा रहे हो, कोई प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का बिजनेस लगा रहे हो, तो ऑब्वियस है आपको मशीनरी भी न्यू रिक्वायर होगी, नई टेक्नोलॉजी बेस्ड, और साथ ही साथ आपको आपके बिजनेस के लिए स्पेस भी ज़्यादा रिक्वायर होगा, आपको फिक्स एसेट्स भी रिक्वायर होगी। तो सीधा सीधा कहने का मतलब है, इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्टिंग अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस यू हैव रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। वहाँ पे आपको, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हो तो लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल आपको रिक्वायर होगी। ठीक है, वहीं अगर आप ट्रेडिंग का कर रहे हो, ट्रेडिंग का जस्ट क्या है, आपने रेडीमेड प्रोडक्ट सेल करना है, तो यहाँ पे आपको फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट लेस देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि आपने जस्ट प्रोडक्ट खरीदना है बना बनाया और उसको आगे रीसेल कर देना है, तो वहाँ पे आपको फिक्स्ड कैपिटल या फिर किसी मशीनरी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ओके, देन नेक्स्ट वन इज द स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन मीन्स यू आर रनिंग द बिजनेस ऑन विच स्केल, लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल। आप 2 टाइप की स्केल की बात करोगे इसमें, लार्ज एंड सेकेंड वन इज स्मॉल स्केल। अगर आप लार्ज स्केल का बिजनेस, लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स को प्रोड्यूस करना लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशन कहलाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो वहाँ पे आपको रॉ मटेरियल भी अच्छा चाहिएगा, बहुत ज़्यादा रिक्वायर होगा, दैट मीन्स वहाँ पे आपको मशीनरी भी रिक्वायर होगी, दैट मीन्स वहाँ पे आपको फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। लेकिन अगर स्मॉल स्केल की ऑपरेशन से आप फंक्शन कर रहे हो, थोड़े प्रोडक्ट बना रहे हो, लेस क्वांटिटी में बना रहे हो, तो वहाँ पे आपको फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। ओके, देन नेक्स्ट वन इज द टेक्निक। नेक्स्ट फैक्टर इज द टेक्निक। इफ यू आर यूजिंग द मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन,
अगर आप नई नई टेक्नोलॉजी की मशीनरी अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आना चाहते हो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, तो वहाँ पे मशीनरी को परचेज करने के लिए आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कैसी होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको मशीनरी फिक्स एसेट को परचेज करना है। अब थोड़ी अमाउंट में वो फिक्स एसेट परचेज नहीं होगी, तो अगर आप टेक्नोलॉजी मॉडर्न नेचर की लेके आना चाहते हो, मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हो अपने मशीनरीज के साथ, तो आपको यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल भी लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होगी। ओके, देन नेक्स्ट वन इज द ग्रोथ। अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ का प्रोस्पेक्टस है कि वो इन फ्यूचर ग्रोथ करना चाहती है, अब ग्रोथ करेगी तो फिक्स एसेट भी बढ़ाएगी, नई नई मशीनरी लेके आएगी, नई नई बिल्डिंग लेके आएगी। ग्रोथ का मतलब मान लो एक एसेंशियल प्रोडक्ट पहले ही बना रही थी, अब उसी प्रोडक्ट की कुछ और प्रोडक्ट लाइन उसमें ऐड करना चाहती है, अपने बिजनेस को डोमेस्टिक से नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे लेकर जाना चाहती है, तो वहाँ पे भी आपको फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट लार्ज अमाउंट में होगी। लिटिल अमाउंट में कब रिक्वायर होगी, जब आप ग्रोथ का प्रोस्पेक्टस ध्यान में नहीं रखते। आप क्या सोचते हो कि जिस तरह से एट अ प्रेजेंट हमारा बिजनेस रन हो रहा है, इसी सिचुएशन में कंटिन्यू चलता रहे, तो वहाँ पे आपको लेस फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, देन लास्ट वन इज द डाइवर्सिफिकेशन। लास्ट वन फैक्टर इज द डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि अपने बिजनेस को स्प्रेड कर लेना, अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर लेना, उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। मान लो आपकी टेक्सटाइल मेकिंग कंपनी है, आप टेक्सटाइल मेकिंग कंपनी का बिजनेस आपका बड़ा अच्छे से रन हो रहा है, वहाँ फिक्स्ड कैपिटल भी आपको अच्छी रिक्वायर होगी, आप कंटिन्यूटी में रन कर रहे हो। लेकिन अब आप सोचते हो कि क्यों ना मैं टेक्सटाइल के साथ साथ कोई और बिजनेस भी शुरू करूं, जैसे आप पेपर मेकिंग स्टार्ट कर लेते हो, ठीक है, पेपर की कोई इंडस्ट्री लगा लेते हो, तो वो होगा डाइवर्सिफिकेशन। अब जब नई इंडस्ट्री लगाओगे तो फिक्स्ड कैपिटल कैसे रिक्वायर्ड होगी, लार्ज अमाउंट में रिक्वायर होगी। तो इसीलिए कहा जाता है इफ अ बिजनेस गोइंग टू डाइवर्सिफाई इट्स बिजनेस देन इट्स रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और द वाइस वर्सा। अगर नहीं आपको डाइवर्सिफिकेशन करना है, तो जो आपकी कंटिन्यूटी में फिक्स्ड कैपिटल चल रही है वही चलती रहेगी, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो हेल्प करते हैं डिटरमाइनिंग द फिक्स्ड कैपिटल इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देन सेकंड वन हमारे पास आता है, दैट इज द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि डे टू डे वर्क परफॉर्म करने के लिए, डे टू डे की ऑपरेशंस को रन करने के लिए जिस कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, उस कैपिटल को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ओके, जो वर्किंग कैपिटल होती है हमें लेस देन 1 ईयर या फिर 1 ईयर तक रिक्वायर होती है, मतलब शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए ये कैपिटल हमें रिक्वायर्ड होती है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टेड इन शॉर्टर टर्म एसेट। शॉर्ट टर्म की एसेट में जो इन्वेस्टमेंट की जाती है उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अब यहाँ पे भी हम कुछ फैक्टर स्टडी करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर है जो हेल्प करेंगे डिटरमाइन करने में कि कैसी वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए। यहाँ पे भी कुछ रेलिवेंट फैक्टर है, जैसे नेचर आता है, नेचर में यहाँ पे भी हम मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग को ही देखेंगे कि अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर कर रहे हो, जब मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको रिक्वायर होंगे, कुछ टूल्स रिक्वायर होंगे, कभी रॉ मटेरियल रिक्वायर होगा, कभी वर्कर रिक्वायर होंगे, या फिर कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है मशीनरी पे तो उसकी रिपेयरमेंट के लिए आपको रिक्वायर होगा। तो वहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी क्या होती है, हायर होती है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जा रहे हो। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग में जा रहे हो, ट्रेडिंग में आपने रेडीमेड सेल करना है, वहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, ठीक है। देन सेकंड वन इज अ स्केल। जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है और वर्किंग कैपिटल है, दोनों में पॉजिटिव रिलेशन कह सकते हो या फिर डायरेक्ट रिलेशन कह सकते हो होता है कि अगर हमारा लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन करेंगे, क्या करेंगे, अगर हम लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, तो यहाँ पे हमें वर्किंग कैपिटल भी हायर रिक्वायर होगी। लेकिन अगर हम स्मॉल स्केल का कर रहे हैं तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल भी क्या होगी, लिटिल रिक्वायर हमें होगी, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज द बिजनेस साइकिल। ऑलवेज कमिंग दिस टॉपिक इन आवर वीडियोस। बिजनेस साइकिल कल की वीडियो में ही हमने डिस्कस किया था। दिस फ्लो चार्ट, बूम की कंडीशन, रिसेशन की, डिप्रेशन की। अगर आप बूम बीच की पे हो, बूम की कंडीशन पे हो, तो आप यहाँ पे आपको क्या है, डिमांड भी है इकोनॉमी के अंदर,
सप्लाई भी आपको करनी पड़ेगी, दैट मीन्स आपको प्रोडक्शन अच्छा खासा करना पड़ेगा, और आपको यहाँ पे बूम की कंडीशन पे फंड रिक्वायर होंगे, वो वर्किंग कैपिटल हाइयर होगी, हाइयर अमाउंट में आपको बूम की कंडीशन में वर्किंग कैपिटल रिक्वायर होती है। लेकिन यही अगर आप डिप्रेशन की कंडीशन में आते हैं, ना तो मार्केट में डिमांड है ना मार्केट में सप्लाई करनी है, तो यहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होनी शुरू होगी। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज द सीजनल फैक्टर। सीजनल फैक्टर कौन से हो सकते हैं? जिनकी एक स्पेसिफाइड सीजन में ही डिमांड होती है। जिस सीजन में प्रोडक्ट की डिमांड होगी उन सीजन में उनको मैन्युफैक्चर किया जाएगा और तभी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, अदरवाइज वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट उन प्रोडक्ट के लिए हमें नहीं होगी। द लास्ट वन इज द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर किसी प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है, क्या हो जाता है? आपको रॉ मटेरियल का इजीली अवेलेबल हो जाता है किसी प्रोडक्ट का, तो वहां पे आप क्या करोगे? वहां पे आपको वर्किंग कैपिटल लेस रिक्वायर होगी, लेकिन हाइयर रिक्वायर होगी, लेकिन अगर आपको इजीली रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा तो इसका अपोजिट वर्किंग कैपिटल आपको फेस करनी पड़ेगी। ओके, तो ये आज के हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर का टॉपिक भी आज की वीडियो में और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, जिसमें आज हमने कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ साथ उसकी टू टाइप्स की कैपिटल जो होती है, वर्किंग कैपिटल एज वेल एज फिक्स्ड कैपिटल, दोनों को हमने डिस्कस किया है। कौन कौन से फैक्टर है जो इम्पैक्ट करते हैं हमारी दोनों कैपिटल को। आई होप दिस टॉपिक इज वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड यू। ओके, थैंक यू and keep watching this video, like, subscribe and share my channel. Thank you.